Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज राजस्थान के टोंक लोकसभा सीट की बात करेंगे। राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट सचिन पायलट की वजह से काफी सुर्खियों में रही है और अभी भी है। यहां से पायलट के खास देवली उनियारा के विधायक हैं हरीश मीणा और वो चुनावी मैदान में हैं। जबकि उनके सामने लगातार 2 बार के बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं और इधर सुखबीर सिंह जौनपुरिया का एक विवादित बयान भी सामने आ गया है चुनाव से पहले, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा के खिलाफ जमकर अमर्यादित भाषा इस्तेमाल किए हैं। इस दौरान जौनपुरिया ने हरीश मीणा को चुनौती देते हुए ये बयान दिया और साथ में उन्होंने कहा कि तेरी सियासी मौत मेरे हाथों से ही लिखी है, तेरी राजनीति मौत मैं ही कर सकता हूं। सुखबीर सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस में भी बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी के नेता को भी आड़े हाथ लिया जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह बीती रात टोंक जिले के दुनी कस्बे में चुनावी संपर्क के दौरान ये बात बोल गए थे। तब उन्होंने ये विवादित बयान दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने हरीश मीणा के बड़े भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा को चुनाव में हराया था। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव का दौर है और इस बीच में बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया वर्सेस कांग्रेस के हरीश मीणा के बीच में लड़ाई है और ये मुकाबला दिलचस्प है। और इस सीट पर स्थानीय जानकार क्या कहते हैं इस लड़ाई को लेकर, पहले वो भी सुनना जरूरी है। पहले स्थानीय जानकारों के सुन लीजिए, उसके बाद आपको ये पूरा समीकरण बताते हैं। देखिए, 2 जो मुख्य जो है इसके अंदर उम्मीदवार हैं, 11 हैं उम्मीदवार, लेकिन 2 हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया हरीश मीणा के बीच ये मुख्य मुकाबला होने वाला है। 10 साल के अगर सुखबीर सिंह जौनपुरिया के कार्यकाल की बात की जाए तो जनता के बीच रहे हैं, जनता की सेवा की है, बेशक जनता से मिलते रहे हैं। ऐसा सांसद टोंक ने पहली बार देखा है। लेकिन अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो कोई बड़ा डेवलपमेंट यहाँ नज़र नहीं आता। कोई युवाओं को रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं हुए। रेल आज तक रेल ही है। बिसलपुर का पानी भले ही जो है हमारा हो, लेकिन पीने को हमें कम मिलता है, जयपुर और अजमेर को ज़्यादा मिलता है। तो ये जो कहीं ना कहीं जो है ना कि स्थिति जो है मुकाबले को कांटे का बना रही है। कुछ विरोध जो है पार्टी में, सुखबीर सिंह जौनपुरिया को आज कांग्रेस से उतना खतरा नहीं है जितना उन्हें अपनी ही पार्टी की गुटबाजी से और विरोध से खतरा है। तो उस सूरत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, और अगर डैमेज कंट्रोल कर पाने में सुखबीर सिंह जौनपुरिया 26 से पहले कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर ये उनकी हैट्रिक भी होगी। और देश के अंदर ये तय है कि भले ही 400 पार की बात की जाओ, वो 400 पार हो नहीं हो ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ सवाल है, लेकिन मोदी की हैट्रिक भी लगभग निश्चित है। देखिए, मुकाबला कितना काटेगा और लगता है सरकार किसकी बन रही है? देखिए, बिल्कुल टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर जो कॉन्टेस्ट है, कहीं ना कहीं दोनों ही जो पार्टियां हैं उन्होंने जातिगत कार्ड खेला है। फिलहाल इस सीट पर कहीं ना कहीं मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। बीजेपी से सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैट्रिक यहाँ पर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने जो विधायक थे देवली उनियारा के, इसी लोकसभा सीट की एक विधानसभा है देवली उनियारा, उससे जो विधायक थे हरीश चंद्र मीणा, उनको उन्होंने यहाँ पर अपने चुनावी मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं क्लोज कॉन्टेस्ट दोनों के बीच यहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि जातीय कार्ड दोनों ही पार्टियों की ओर से यहाँ पर खेला गया है। जातीय समीकरणों में उलझी हुई सीट है। राजस्थान की 25 सीटें हैं जिन पर चुनिंदा 3 से 4 ऐसी सीटें हैं जो जातीय समीकरणों में उलझी हुई हैं। उसमें टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा जो सीट है वो नंबर 1 मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर मीणा, गुर्जर और अल्पसंख्यक बहुल्य वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है। दोनों ही जो लोकसभा सीटें हैं टोंक की, टोंक और सवाई माधोपुर में 8 विधानसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट दोनों के बीच में क्लोज है। मोदी फैक्टर कितना यहाँ पर काम करेगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि धारा 370 को हटाना, राम मंदिर, ऐसे कई जो नेशनल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में अंदरूनी रूप से इफेक्ट करेंगे। लोकल मुद्दे भी कहीं ना कहीं हावी रहेंगे। टोंक में हमेशा से रेल की मांग है, कई दशकों से वो अब तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि अब डबल इंजन की सरकार यहाँ पर आई है, 100 करोड़ रुपया रेल के लिए पास हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि बजरी जो है टोंक और सवाई माधोपुर के लिए कहीं ना कहीं लाइफलाइन मानी जाती है। लेकिन सरकारें यहाँ पर जो भी आई उन्होंने बजरी का व्यवसायीकरण यहाँ पर किया, लोकल लोगों से रोज़गार के जो साधन थे वो छीन लिए, और जो बड़ी कंपनीज थी उनको कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए में फ़ायदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो हैं इफेक्ट आने वाले चुनाव में करने वाले हैं। देखिए, पिछले सांसद का कामकाज कैसा, क्योंकि 10 साल का उनको पूरा मौका मिला है, और लगता है सरकार किसकी बनने जा रही है इस बार? टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने जहां
हरीश मीणा को अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं बीजेपी ने सुखबीर सिंह जौनापुरिया जो तीसरी बार अपना कैंडिडेट बनाया है। तो 10 साल से जो इनका कार्यकाल रहा है काफ़ी संतोषप्रद रहा है, पब्लिक के बीच में रहे हैं, पब्लिक के काम किए हैं। इसके अलावा जहाँ तक कांग्रेस के कैंडिडेट का सवाल है तो कांग्रेस का कैंडिडेट क्या नाम से अभी जिनको, क्योंकि ये सामान्य सीट है, सामान्य सीट पे एसटी के व्यक्ति को टिकट दिया है तो कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के लोगों में इनके प्रति नाराज़गी है। क्योंकि ये पहले बीजेपी से सांसद रहे हुए हैं, बीजेपी छोड़ के ये फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस में आके ये फिर एमएलए बन गए। तो इनका इतना बड़ा कद नहीं है जिसकी वजह से इनको यहाँ से टिकट दिया जाए, क्योंकि ये एक देवली उनियारा विधानसभा के एमएलए रहे हैं। तो इनका एमएलए रहते हुए इनका दायरा इन्होंने जिले तक में भी नहीं फैलाया, इसलिए कहीं ना कहीं इनको मैं समझता हूँ इस चुनाव में नुकसान होगा इस चीज़ का। और जहाँ तक जौनपुरिया जी का या क्या नाम से सरकार किसकी बननी है, तो इस समय में जैसा आकलन आ रहा है, पब्लिक का व्यू आ रहा है, तो उसके अनुसार जौनपुरिया जी वापस हैट्रिक लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। चूँकि टोंक सवाई माधोपुर के में आने वाली 8 विधानसभाएं में इनके लिए सारे कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, कार्यालय खुल चुके हैं। वहीं इसके ठीक विपरीत अपन देखें तो अभी कांग्रेस का इस तरह से यहाँ जिला मुख्यालय पे कार्यालय न वो खुल रहा न क्या, ऐसे ही उपखंडों में तहसील स्तर पे अन्य विधानसभा क्षेत्रों में इनका हाल है। तो इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ तक भाजपा इस बार टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। लगता है मुकाबला कांटे का है। और जो पिछले हमारे जो सांसद रहे, पहले 5 साल नमो नारायण जी रहे, 10 साल फिर जौनापुरिया जी रहे, तो इनका कितना लगता है, क्या करते हैं इसके, देखेंगे इसका आकलन क्या रहेगा? टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में इस बार भी कांटे का मुकाबला है। जो दल जातीय समीकरण को मैनेज करने में सफल रहेगा उसको सफलता मिलना निश्चित है। दूसरे, पिछली बार इस बार हरीश मीणा जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जौनपुरिया जी भाजपा के प्रत्याशी हैं। हरीश मीणा जी के बड़े भाई नमो नारायण जी मीणा पिछले साल अच्छी पोजीशन में थे और राजनीतिक जानकार ये आकलन लगा रहे थे कि राजस्थान में एक सीट जीतेगी तो वो टोंक सवाई माधोपुर सीट जीतेगी। लेकिन नमो नारायण जी मीणा के साथ पार्टी में ही भीतरघात की स्थिति सामने आई, जिसके कारण वो जीत नहीं पाए। लेकिन स्थितियां अब जो बनी हैं वो कांटे की हैं। जो पार्टी जातीय समीकरण को मैनेज कर पाएगी वही जीत दर्ज कर पाएगी, और जिस पार्टी में ज़्यादा भीतरघात हुई वो सांसद भी हार की कगार पर जा सकता है। देखिए, मुकाबला कितना कांटे का लग रहा है और जो पिछले सांसद हैं वो कितने खरे उतरे आकांक्षाओं पे, सरकार किसकी बनती नजर आ रही है? देखिए, 10 साल से सुखबीर सिंह जौनापुरिया सांसद बने हैं, लेकिन वो जनता के बीच रहे हैं। लेकिन उन्होंने घोषणाएं तो कई बार करी, निजी कोष से भी कई घोषणाएं करी जो उन्होंने पूरी नहीं करी, उसका भी विरोध देखा जा रहा है। कल बोली गांव में उनके बेटे का भी विरोध हुआ है, प्रचार में गए थे। कहीं ना कहीं जौनपुरिया जी को नुकसान जो होगा उनके बड़पुल्लेपन से होगा, क्योंकि वो घोषणाएं करते हैं, वो घोषणाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। दूसरी बात, टोंक ज़िला बीपीएल ज़िला था जहाँ से फंड आता था। इन्होंने पिछले 10 साल से जब से ये सांसद बने वो बीपीएल का कोष यहाँ नहीं आ रहा है, जिससे कोई विकास कार्य ज़्यादा हुए नहीं है। 2008 के परिसीमन के दौरान अस्तित्व में आई टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर राजनीति का खूब असर रहा है और इस सीट पर पहला चुनाव 2009 में हुआ था। उस समय कांग्रेस के नमो नारायण मीणा सांसद चुने गए थे, लेकिन 2014 में यह सीट बीजेपी के सुखबीर जौनपुरिया ने कब्जाई और 2019 में भी अपनी विजय यात्रा जारी रखी। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम की बात करें कि 2019 में क्या परिणाम रहे थे, तो बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया को 6,44,319 वोट मिले, 52.24% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस के नमो नारायण मीणा को 5,33,028 वोट मिले, 43.21% वोट प्रतिशत रहा। बसपा के लक्ष्मीकांत बैरवा को 23,301 वोट मिले, 1.89% वोट प्रतिशत रहा। 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को मैदान में उतारा था, लेकिन वह हरियाणा में गुरुग्राम के रहने वाले व्यवसायियों और गुर्जर नेता सुखबीर सिंह जौनपुरिया के सामने बुरी तरह हार गए। चूंकि उस समय देश में मोदी लहर चल रही थी, इसलिए जौनपुरिया को 1,35,000 वोटों से विजय मिली और वहीं कांग्रेस के अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारने का फार्मूला भी यहां पर फेल हो गया था।
अगर 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें कि इस सीट पर क्या परिणाम रहे थे, तो बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया को 2014 में 5,48,537 वोट मिले, 52.59% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस के मोहम्मद अजहरुद्दीन को 4,13,031 वोट ही मिल सका, 39.60% वोट प्रतिशत रहा। और एनपीपी के जगन मोहन मीना को 14,604 वोट मिले, 1.40% वोट प्रतिशत रहा। टोंक सवाई माधोपुर की 8 विधानसभा सीटें हैं और इस पर 4 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का कब्जा रहा है। टोंक विधानसभा पर सचिन पायलट हैं कांग्रेस की तरफ से, देवली उनियारा पर हरीश मीना है कांग्रेस की तरफ से, और मालपुरा पर जो है टोडा सुराय सिंह है, कन्हैया लाल चौधरी हैं बीजेपी के, निवाई पीपल से राम सहाय वर्मा है बीजेपी की तरफ से, सवाई माधोपुर में किरोड़ी लाल मीना है बीजेपी की तरफ से, खंडार में जितेंद्र गोठवाल है बीजेपी की तरफ से, और वामन नवास में इंदिरा मीना है कांग्रेस की तरफ से, गंगापुर सिटी में रामकृष्ण मीना है कांग्रेस की तरफ से। अब यहाँ के समीकरण को समझा जाए, अगर जातीय समीकरण को, तो 2011 में जातीय जनगणना हुई थी, 54.14% यहाँ की साक्षरता बताई जाती है। ग्रामीण वोटर 15,24,681 हैं जो कि 78% के करीब, और शहरी वोटर 4,10,193 हैं, 21% के करीब। 2019 में 19,34,874 वोटर की गिनती यहाँ पर हुई थी। स्थानीय लोगों का पहले बात सुन लीजिए कि क्या कहना है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। भाजपा जो है जो विकास कार्य करवाए हैं, और भाजपा का आज राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, भाजपा का जो ईमानदारी से काम करने का जो स्रोत है, और भाजपा जो आज पूरे विश्व के अंदर अपना डंका बजा रही है, भाजपा जो आज विश्व के अंदर सबसे बड़ी पार्टी कहला रही है, तो ये तो तय है कि भाजपा के लिए बहुत आसान है जीतना। अब इतना आसान है, मैं बताऊं आपको, क्योंकि 400 पार का जो नारा लगा है, उस 400 पार के नारे के अंदर जनता ने मन बना लिया है। गांव-गांव में चप्पे चप्पे पे कमल खिलने वाला है, और इससे क्या चाहिए जनता से कि जनता बिल्कुल दोनों हाथ उठाकर तैयार है जोश के साथ अब की बार 400 पार का नारा दे रही। देखिए, मुकाबला मुझे माना जा रहा है कि बहुत नज़दीक का हो सकता है। इस बार दोनों प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि चेहरे देखे में हैं यहाँ के लोकसभा क्षेत्र के लिए। पिछले जो सांसद रहे उनका कामकाज किस तरह का रहा? 10 साल बीजेपी का रहा है, 5 साल कांग्रेस का रहा है, परिसीमन के बाद खासतौर से नकारा कामकाज। सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी को 2 बार पब्लिक ने चांस दिया, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा भाई। क्या करा उन्होंने? कुछ नहीं करा। सिर्फ गाड़ियों में घूमे, लोगों को आश्वासन दिया, कुछ काम करा? केंद्र सरकार में बैठे हुए थे, कुछ भी ला सकते थे, रेल ला सकते थे, सब कुछ ला सकते थे, कुछ नहीं करा। हरीश मीणा को पब्लिक ने चांस दिया, सरकार ने, हमारी जो पार्टी है उसने चांस दिया। उनियारा देवली से दोबारा एमएलए बने, वो काम करने में विश्वास रखते हैं, ना कि झूठ बोलते। वो मुकाबला नहीं है, हरीश मीणा एक तरफा जीत रहे हैं। इस टाइम सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया जी के नींद उड़ी हुई है कि क्या करूं मैं। टोंक सवाई माधोपुर आप सर्वे करवा लीजिए, ऐसा नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर आज की तारीख में 12 से 13 सीटें कांग्रेस लेके आ रही है, और मैं डंके की चोट से कह रहा हूं आज आपसे, 26 तारीख को चुनाव हो रहा है, जब रिजल्ट आएगा तो हरिश्चंद्र मीणा जीतेंगे। पब्लिक ने जौनपुरिया जी को नकार दिया है, इनमें खुद में आपस में फूट डली हुई है, और ये खुद इनको हराने पे लगे हुए हैं। तो ये तो टाइम बताएगा कि हम जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। देखिए, ये मुकाबला इस बार भी ये लग रहा है कि काफ़ी कांटे का हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का गुर्जर मीणा का समीकरण है, लेकिन 10 साल का जो कार्यकाल जौनपुरिया जी का रहा, 5 साल का कांग्रेस का रहा, बीजेपी की अंतरकलह है। क्या लग रहा है मुकाबला काफ़ी नज़दीकी रहने वाला है? और जो पिछले सांसद थे उनका कामकाज किस तरह का रहा है? पिछले सांसद सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया का कामकाज बहुत संतोषजनक और उत्साहवर्धक रहा। युवाओं में भरपूर जोश है, आम जन में राष्ट्र प्रेम के लिए मोदी जी से प्रेम के कारण जो मोदी जी ने 400 पार और 370 का नारा दिया है, वो लोगों के मानस पटल पर इस कदर हावी है कि इस बार जौनपुरिया जी जिस लीड से जीते हैं उससे डबल मतों से यहाँ से जीत के जाएंगे। और मोदी जी के जो पूरे 400 की उनकी एक उन्होंने माला का जो हम यहाँ से उनको एक कनका बना के भेजेंगे, बाकी रहा उनके कार्यकाल का, तो इतने कामकाज यहाँ पे हुए हैं कि चाहे से वो 50,000 घरों को बनाने का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम हो, या 2 लाख शौचालय बनाने का काम हो, या अब मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ पे कार्य करने का काम हो, या जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो जिस गति से काम चल रहा है, वो एक बहुत ही प्रशंसनीय और एक अनुकरणीय कार्य है। और निसंदेह है जौनपुरिया जी की किसी से कोई टक्कर नहीं है।
मुकाबला जो है एक तरफा ही जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए 400 पार का नारा बार बार, राजस्थान में 25 का नारा, तो लग रहा है ये मुकाबला क्या कह रहा है, क्या होने वाला है और सरकार किसकी बनने जा रही है आखिर? देखिए 400 पार का नारा जो है ये एक जुमला है और जो 25 की सीट की ये बात है वो भी एक जुमला ही है। इस बार जो है बीजेपी को भी अच्छी तरीके से मालूम है कि बीजेपी 400 का पार नहीं कर रही है और 400 पार करने के लिए वो जिस तरीके से ईडी का, सीबीआई का और जो अपोजिशन के लीडर हैं उनको दबाने का काम कर रही है, तो ये दिखाती है कि बीजेपी की बौखलाहट है। और इस बार राजस्थान में 25 की 25 सीटें नहीं जा रही है, कम से कम 15 से 16 सीटें जो है वो कांग्रेस जीत रही है और जो सरकार बनेगी वो बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो गठबंधन हुआ है सभी पार्टियों में और भाजपा की जो जुमलेबाजी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से जो लोग परेशान हैं उसका जो है इस बार 10 साल की जो सरकार है उसको जवाब देने का जनता ने ठान लिया है। देखिए क्या लग रहा है मुकाबला किसका इस बार लगता है कि बहुत नज़दीकी रहेगा और सरकार किसकी बनने वाली, क्योंकि जिस तरह के बार बार भविष्यवाणियाँ चल रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, भाषण हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं 400 पार, 25 के 25, इधर एनडीए जो गठबंधन है कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन, वो कुछ और कह रहा है। गठबंधन तो कुछ भी कह सकता है साहब, लेकिन जो मोदी जी का नाम है वो मोदी जी के नाम पे ही भाजपा सरकार वापस रिपीट होगी और जो मोदी जी की योजनाएं चलाई गई है उसको देखते हुए जनता बहुत संतुष्ट है। इसके लिए आप न तो कोई करीबी है और ये एक तरफा मामला है और मोदी जी की सरकार दोबारा फिर रिपीट होने जा रही है। देखिए 8 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा क्षेत्र में परिसीमन से पहले के हालात भी आपने देखे, परिसीमन के बाद के हालात भी आपने देखे। क्या लग रहा है मुकाबला किस तरह का रहने वाला? जो हमारे सांसद हैं वो लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतर पाए क्या? नहीं, वर्तमान सांसद लोगों की आकांक्षा और अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। पहले 5 साल कुछ आए हैं पर अब ये जो लेटेस्ट 5 साल थे इनमें वो पूरी तरह आए भी नहीं और ना ऐसा कोई बड़ा काम किया जिससे कि जनता प्रभावित होती। रहा सवाल हरीश मीणा का, हरीश मीणा एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, विधानसभा में और लोकसभा में लगातार पहले भी जहाँ से वो प्रतिनिधि थे वहाँ की मांग पूरी तत्परता और ताकत से उठाई है और अब भी यहाँ के मुद्दे वो लोकसभा में उठाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है अब की बार कि एनडीए सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। हरीश मीणा जीत के जा रहे हैं। देखिए ये इनका कहना है कि कांग्रेस इस बार मजबूत हुई है पहले के मुकाबले। देखिए जो हमारे जो दोनों प्रत्याशी हैं, खासतौर से भाजपा और कांग्रेस के जो जौनापुरिया जी हैं वो 2 बार के सांसद हैं, हरीश जी मीणा 1 बार के सांसद हैं, दोनों 2 बार के मतलब 1 बार विधायक जौनापुरिया जी रह चुके हैं, हरीश जी मीणा 2 बार विधायक हैं। तो मुकाबला कहीं कांटे का लग रहा है और किस तरह आकांक्षाओं पे खरा उतरे हैं? क्या लगता है कि मुकाबला बहुत करीबी है? बहुत बिल्कुल नहीं, एक तरफा मामला चल रहा है क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव केंद्र सरकार का चुनाव होता है और अब आम जनता भी जान चुकी है कि कुछ हमारे जो आधारभूत जो आवश्यकताएं होती है, जल जीवन मिशन है, अन्न है, शिक्षा है, ये सब केंद्र सरकार की नीतियों पे निर्भर करती है और केंद्र की सरकार के मामले में तो मोदी जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं 8 दिन से लगातार फील्ड में जा रही हूँ, महिलाओं में देखने को मिल रहा है, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी की हैं, चाहे वो किसी भी जाति की है, वो इन सब से उठकर वो ये कह रही है कि नहीं मोदी जी हैं तो हम महिलाओं को कुछ बहुत सुकून मिला है, स्वयं सहायता समूह का लाभ उठा रही हैं, आवास योजना का लाभ उठा रही हैं, इसके अलावा शौचालय का उनको लाभ मिला है। जल जीवन मिशन योजना से सब जनता जान चुकी कि जब पहले केंद्र सरकार का समझौता हुआ था अन्य प्रदेशों से, लेकिन जब गहलोत सरकार की आई, गहलोत जी की सरकार आई तो उन्होंने इसको रोक दिया। जनता सोच रही पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है, उनको समझ में आ रहा है कि आम जनता के लिए जितना मोदी जी को जितना दर्द है वो जो योजनाएं देंगे हमें वो कोई भी नहीं दे सकता है और देश की सारी जनता मोदी जी की तरफ देखती है। केंद्र में हमारी भाजपा की सरकार बन रही है। देखिए इनका दावा है कि केंद्र में जो है वो भाजपा की सरकार फिर से रिपीट होने जा रही है। आम जनता क्या सोच रही है? क्योंकि आम जनता ने लगातार सारी समस्याओं से जूझती है, देखती है। आम जनता क्या कह रही है? आम जनता कह रही है, मैं भी खुद भी कह रहा हूँ, मैं भी आम जनता में ही हूँ। मैं कोई पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ या कार्यकर्ता तो हूँ बीजेपी का शुरू से ही। और बीजेपी केंद्र के अंदर राजस्थान में से 25 की 25 सीटें मोदी जी के खाते में डालेगी। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गुज्जर, मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। दोनों ही मिलकर एक सांसद को चुनकर संसद तक पहुंचाने में अहम भूमिका भी निभाते हैं।
जाति और आबादी के हिसाब से इस क्षेत्र को देखा जाए तो बौद्ध धर्म के 0.01%, ईसाई धर्म के 0.06%, गुज्जर समुदाय के 12.15%, जैन समुदाय के 0.8%, मुस्लिम समुदाय के 12.5% और अनुसूचित जाति के 20.5%, अनुसूचित जनजाति के 16.09%, सिख समुदाय के 0.05% आबादी है। 2024 में होने वाले चुनाव पर सबकी नजर है। मीणा, गुज्जर, एससी और अल्पसंख्यकों के साथ जाट, माली, ब्राह्मण, राजपूत मतदाता यहां पर बाहुल्य संख्या में है और इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद पहले टोंक लोकसभा सीट होती थी और यहां पर चुनाव 1952 में हुआ था। तब से लेकर 2024 तक लोकसभा के कुल 14 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 5 बार कांग्रेस तो जनता पार्टी और वहीं पर बीजेपी को 6 बार यहां पर विजय मिली। वहीं 1962, 1967, 1971 में हुए तीनों चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। कुछ यही स्थिति सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की भी रही। 1952 से 2009 के बीच में यहां पर कुल 16 लोकसभा चुनाव हुए और इसमें 10 बार कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। अब कौन कब किस पार्टी से जीतकर संसद पहुंचा है इसकी बात करें तो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से 1957 में जगन्नाथ पहाड़िया कांग्रेस की तरफ से जीते थे। 1962 में केसरलाल स्वतंत्र पार्टी से जीते। 1967 में मीठालाल मीणा स्वतंत्र पार्टी से जीते थे। 1971 में छुट्टन लाल मीणा कांग्रेस से जीते। 1977 में मीठालाल मीणा यहां से जनता पार्टी से जीते। 1980 में राम कुमार मीणा यहां से कांग्रेस से जीते। 1984 में राम कुमार मीणा फिर से जीते थे, कांग्रेस में दोबारा जीते और उसके बाद 1989 में यहां बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा पहली बार जीते थे। 1991 में कुंजीलाल मीणा बीजेपी से जीते। 1996, 1998 में उषा मीणा यहां से कांग्रेस की तरफ से जीती। 1999 में जसकौर मीणा बीजेपी से जीती। 2004-2009 में नमो नारायण मीणा कांग्रेस से जीते। 2014 और 2019 में सुखबीर सिंह जौनपुरिया यहां से जीते हैं और वर्तमान में बीजेपी के सांसद भी हैं। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाई माधोपुर जिले को विश्व में कौन नहीं जानता। सुप्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क भी यहां पर है, जिसके चलते देश नहीं विश्व भर में भी सवाई माधोपुर की एक अलग ही पहचान रही है। 2 नामों की सबसे ज्यादा इस सीट पर चर्चा है, बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया तो दूसरी तरफ कांग्रेस के हरीश मीणा। सुखबीर सिंह जौनपुरिया की बात करें तो इस लिस्ट में अगर देखें तो अमीरों की लिस्ट में ये पहले नंबर पर है। जौनपुरिया 5 उम्मीदवारों में 141 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पास है और इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश मीणा भी है। सुखबीर सिंह टोंक सवाई माधोपुर से लगातार 2 बार सांसद रहे हैं और अब तीसरी बार 2024 में बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और उनके सामने सचिन पायलट के करीबी हैं हरीश मीणा चुनावी मैदान में। सुखबीर सिंह जौनपुरिया रियल एस्टेट कारोबारी भी हैं। कोरोना काल में मड बात करके वो चर्चा में आए थे और हरीश मीणा 2018 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए। कांग्रेस में सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। पायलट खुद हरीश मीणा के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। देखना यह होगा कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता किस पर भरोसा जताती है, हरीश मीणा पर या फिर जौनपुरिया पर। आने वाले समय में और 4 जून को ये सब कुछ से पर्दा भी उठ जाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।